देखो तो आज बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरी में फोर्थ चैप्टर में यूनिट 2 जो है जिसमें चैप्टर 4 और 5 दो हमें करने हैं। एक लेक्चर हम पढ़ चुके थे जिसमें आइलर 5 फंक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की थी। अब उसके बाद कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं जो एक्सरसाइज 4.2 से पहले का काम है। उससे पहले 4-5 थ्योरम है और फिर एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन है, तो इसे समझते हैं। क्या देखो, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन दी है। ए सेट कंटेनिंग m इंटीजर, सेट में m इंटीजर्स हो a1 a2 am। ठीक है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम या ये भी लिख सकते हो मोडुलो m, ये m है मोडुलो m, पूरा लिखो तो ये लिख दो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो m। दिस m इंटीजर्स हैं, इसे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो m बोलेंगे इफ ai इज नॉट कन्ग्रुवेंट टू aj मोड। क्या कंडीशन है, समझ आ गई। इस सेट में m एलिमेंट्स होनी चाहिए। पहली बात तो दो अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, कौन सी भी यूज कर लेना, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, दोनों आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सेट हो जिस सेट में m इंटीजर्स हो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ m एलिमेंट्स हो और कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स देखो ना तो आपस में कन्ग्रुवेंट मोड 5a ना हो। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो आपस में कन्ग्रुवेंट मोड 5a ना हो, तो उस सेट को हम बोल देंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m है। जैसे आप कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5 बनाना चाहते हो, CRS मोड 5, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5, तो कैसे बनाएंगे। सेट के एलिमेंट 0 1 2 3 एंड 4, जो सेट की ये चार एलिमेंट ले लिए 0 1 2 3 4, ये सेट CRS मोड 5 है। दिस सेट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5 है। बताओ कैसे, क्या कंडीशन थी। गिनती में 5 एलिमेंट होने चाहिए, 5 तो हैं 1 2 3 4 और एक 0 इंक्लूडिंग 0। या एक तरीके से कुल मिला के क्या लिखे गए हैं, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर्स आएंगे ना वो लिख रखे हैं। दुनिया के किसी भी नंबर को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है, ये लिख दिया। ये सेट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5 है। आप चेक कर लो, पहली बात तो गिनती में 5 एलिमेंट है, जैसे हम फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे थे ना, तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट होने चाहिए m, तो यहाँ कितने होने चाहिए 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो कन्ग्रुवेंट मोड 5 ना हो। यहाँ के कोई भी दो एलिमेंट लो, जैसे 2 लिया और इज कन्ग्रुवेंट टू 4 मोड 5 है क्या, ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सही पूछो तो दोनों नंबर ही 5 से छोटे हैं, जब इनका डिफरेंस करोगे तो 5 से और भी कम आ जाएगा। आपने 2 में से 4 निकाल दिया तो कितना आएगा -2, और -2 फिर 5 से डिविजिबल नहीं है। मतलब इस सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे तो दोज विल नॉट बी कन्ग्रुवेंट मोड 5। तो ये सेट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5 है। कैसे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5, समझ आ गया भाई। गिनती में 5 एलिमेंट होने चाहिए तो 5 लिख दिए हैं। फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि इस सेट के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करें, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो वो कन्ग्रुवेंट मोड 5 ना हो, नहीं है। किन्हीं भी दो नंबर्स को देखोगे ना तो वो कन्ग्रुवेंट नहीं होंगे मोड 5, क्योंकि उन कन्ग्रुवेंट मोड 5 होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो, और ये संभव नहीं है क्योंकि सारे नंबर 5 से छोटे ही है, और डिफरेंस करोगे तो 5 से और भी कम आ जाएगा, और 5 फिर अपने से छोटे नंबर्स को डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है। तो दिस सेट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5। हाँ, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अभी आगे हम और देख लेंगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, दिस सेट ऑफ इंटीजर इज सेट टू बी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m इफ एवरी इंटीजर x देयर इज यूनिक ai, कि हर x के बदले में एक ai मिलना चाहिए कि x किसके कन्ग्रुवेंट हो, ai मोड m। इसमें क्या कहा, जैसे m एलिमेंट्स तो लेके चल पड़ा, मान लो ये ले लिया आपने 0 1 2 3 और 4, यही सेट है, और ये हमें चेक करते हैं ये CRS मोड 5 है या नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड डेफिनेशन, ये CRS मोड 5 कब बनेगा, एवरी इंटीजर एक्स है। आप लेके आओ दुनिया का कोई भी इंटीजर लेके आओ, जैसे इंटीजर आप 21 ले आए, तो इसके बदले में इस सेट में एक एलिमेंट मिलना चाहिए, यूनिक एक ही मिलना चाहिए कि जिसके वो कन्ग्रुवेंट मोड 5 हो। तो देखो इसके बदले में इस सेट में क्या एलिमेंट मिलेगा, जिसके कन्ग्रुवेंट मोड 5 हो जाए। आप इसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो तो कितना आएगा 1, तो दिस इज कन्ग्रुवेंट टू 1, 1 के ही कन्ग्रुवेंट है ना। 21 यहां से 1 के अलावा और किसी के कन्ग्रुवेंट नहीं होगा। क्लियर है। और नंबर ले आओ, सपोज नंबर आप ले आए 25, दिस इज कन्ग्रुवेंट टू व्हाट मोड 5। क्या अब की बार इस सेट का कोई एलिमेंट है जिसके कन्ग्रुवेंट हो, है, क्योंकि 5 25 पूरा पूरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो 25 इज कन्ग्रुवेंट टू 0 मोड 5। तो ये CRS मोड 5 है।
क्लियर है, समझ आ गई बात। तो देखो जनरल अब आपको अगर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कभी भी लिखना हो, हालांकि देखो ये CRS मोड 5, इसकी बजाय 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट्स 1 से 5 तक के एलिमेंट ले लो, तो दिस सेट इज आल्सो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5। ये सेट भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 5 है। गिनती में तो 5 एलिमेंट हैं। फिर कंडीशन क्या थी कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कन्वर्वेंट मोड 5 ना हो। ये चेक करोगे तो ये भी हो जाएगी, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस करोगे तब भी -4 आएगा। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लो। उसमें क्या कर रहे थे, आप कोई भी इंटीजर लेके आओ, जैसे आप इंटीजर 25 ले आए, इसके बदले में इस सेट का एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके एक कन्वर्वेंट है। क्या मिलेगा बताओ अब की बार, 5 डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। 0 तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये किसके कन्वर्वेंट है, 5 के। तो ठीक है, मिल तो गया। बाकी देखोगे तो भी मिलेगा। मान लो 24 लेते हो, दिस इज कन्वर्वेंट टू व्हाट मोड 5। बी सेट का क्या एलिमेंट मिलेगा जिसके कन्वर्वेंट हो, तो 24 को 5 से डिवाइड करोगे, 4 पे भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा और 4 यहाँ पर है, तो 24 विल बी कन्वर्वेंट टू 4 mod 5। क्लियर इन्हें बात की, 24 किसके कन्वर्वेंट हो गया, 4 mod 5। तो इस सेट के हर एलिमेंट के बदले में, मतलब कोई भी इंटीजर लेके आओ, उसके बदले यहाँ एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो CRS मोड जैसे जनरल, आपको जनरल अगर मैं लिखूँ तो यूं कह सकता हूँ 0 1 2 3 अप टू सोन n-1 तक के एलिमेंट्स ले लिए। दिस सेट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न, और इसे हम फंडामेंटल लेके चलेंगे, बेसिक। जब भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न लिखना होगा तो हम ये ले लिया करेंगे 0 से लेके n-1 तक। ये यूं को उस नंबर को n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर्स आएंगे वो लिख दो। अब यही होगा, जरूरी नहीं, अभी 2 तो बना तो दिए थे आपने, आप 1 से लेके n तक के नंबर ले लोगे तो वो भी CRS मॉडर्न बन जाएगा। ठीक है, रेदर अभी नेक्स्ट रिमार्क में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताएगा जिनको आप यूज कर सकते हो। आपको डेफिनेशन याद होगी है। बताओ सबस क्या होता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न। कोई भी सेट है, उस सेट में m एलिमेंट्स हों और कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो वो आपस में कन्वर्वेंट मोड में ना हो, तो उस सेट को कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न बोलेंगे। कब कहेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न, समझ आ गया। गिनती में तो m एलिमेंट्स होने चाहिए और कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो आपस में कन्वर्वेंट मोड में ना हो। फिर कहा दिस सेट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न। ये एक कंडीशन याद रखो, या ये भी याद रख सकते हो कि हर इंटीजर के बदले में उस सेट का एक एलिमेंट मिलेगा जिसके वो कन्वर्वेंट मोड m होगा। ठीक है, अब रिमार्क है, उस रिमार्क में जो बातें लिखी हुई हैं देखो वो ये हैं। नोट्स में से पढ़ रहे हैं हम ये। आप अपने नोट्स में जाओगे ना तो पेज नंबर 4 की बैक से स्टार्ट हो रहे हैं काम। कहाँ पर है, पेज नंबर 4 की बैक। जी बुक में से पढ़ लेना, दोनों में सेम ही है। भी नोट्स में जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हर 2-3 थ्योरम वो सारा एक साथ आ जाएगा। बुक में अलग अलग मिल जाएंगे ना, जैसे मर्जी पढ़ना, आपकी इच्छा है। तो पहला जो रिमार्क लिखा हुआ है, रिमार्क में ये बात बताइए, देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न। मतलब कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न एक नहीं, कितने होंगे, इनफाइनाइट। देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न। कि CRS मॉडर्न को देखोगे तो इनफाइनाइट होंगे। फिर एनी सेट कंटेनिंग m कंजक्टिव इंटीजर्स, कोई भी सेट ले लो जिसमें m कंजक्टिव इंटीजर्स हो, कंटिन्यूस इंटीजर होने चाहिए और m हो, तो वो CRS मॉडर्न बनेगा। क्या बनेगा वो, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है मॉडर्न। शॉर्ट फॉर्म में से लिख दो, दिस विल बी CRS मॉडर्न, जिस सेट में m कंजक्टिव इंटीजर्स होंगे। जैसे आपने 1 से लेके 5 तक के ले लिए थे तो CRS मोड 5 था, या 0 से लेके 4 तक के ले लिए तो वो भी CRS मोड 5 है, उसमें रिमाइंडर्स लिख दिए थे उसने। पहली प्रॉपर्टी याद हुई, क्या बताओ कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और कोई भी सेट जिसमें m कंजक्टिव इंटीजर्स, कंजक्टिव का मतलब कंटिन्यूअस लगातार, तो वो CRS मॉडर्न मिलेगा। दूसरा रिजल्ट रिमार्क क्या है, द सेट 0 1 to m-1 इज मोस्ट फंडामेंटल कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलर। कौन सा सेट समझ आया, ये सेट है। जैसे मैं जनरल अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था कि जनरल अगर आपको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न लिखना हो तो कहां से कहां तक के एलिमेंट ले लेंगे, 0 से लेके m-1 तक के। अब और किसी भी सेट को चेक करना हो कि वो CRS मॉडर्न है या नहीं, तो देखो आगे बताया, इफ A1 A to AM इज एनी अदर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न देन ईच AI, तो यहाँ का हर AI यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट के कन्वर्वेंट होगा। जैसे A1 को आप M से डिवाइड करोगे तो इनमें से कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, ऐसे A2 को डिवाइड करोगे M को डिवाइड करोगे। नीचे वही बात लिखा हुआ है, वी हैव द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन सेट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न है या नहीं, ये चेक करना हो। तो पहली बात तो सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, M। जैसे CRS मोड 5 कह रहे हो तो 5 एलिमेंट होने चाहिए, CRS मोड 7 कह रहे हो तो 7 एलिमेंट हो, और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडर्न कह रहे हो तो कितने एलिमेंट्स हों, M इंटीजर्स हों।
दूसरी कंडीशन ये है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यूज। लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू का मतलब रिमाइंडर्स, रिमाइंडर इन्हीं में से आने चाहिए 0 1 to n-1। देखो सुनो, एक बात देखना ध्यान से, आप बोर्ड पे देखो, जैसे 24 है, 24 को आप 5 से डिवाइड करते हो और बात आए रिमाइंडर की, एक होता है रेजिड्यू और एक है रिमाइंडर, दोनों में जो अंतर है वो समझो एक बार। आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 पे जाएगा, 5 के 20 और रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो इस 4 को हम रिमाइंडर बोल लेंगे, ये रिमाइंडर है। या रिमाइंडर का दूसरा नाम ये भी बोल सकते हो, लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। क्या लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू, ये भी इसकी परिभाषा देते हैं। लेकिन ये कैसा है, लिस्ट है, इस बात को ध्यान से देखना, नॉन नेगेटिव है। कैसा है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लेते रिमाइंडर को, मतलब कुल मिला के बात ये है। लेकिन जैसे आप 24 को 5 से डिवाइड करते हो, आप 5 पे ले गए तो 25 आ जाएगा। अब देखेंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया -1। तो -1 को हम रिमाइंडर नहीं बोलेंगे, -1 को आप क्या बोल सकते हो, रेजिड्यू बोल सकते हो। बस क्या बोल सकते हो, रेजिड्यू। मीन्स हर रेजिड्यू रिमाइंडर हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, रिमाइंडर एक रेजिड्यू होता है, लेकिन हर रेजिड्यू रिमाइंडर हो ये जरूरी नहीं है। मीनिंग समझ आ गया। रेजिड्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसा ही हो सकता है, लेकिन जब रिमाइंडर का जिक्र आएगा तो रिमाइंडर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या, लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। क्या लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यूज। मतलब ये सेट अगर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड m बनाना चाह रहे हो तो इस सेट में गिनती में तो m एलिमेंट है। फिर दूसरी कंडीशन ये कि इस सेट का हर एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट के कन्ग्रुवेंट होगा। इस सेट का हर एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी नंबर के क्या होगा, कन्ग्रुवेंट होगा। या इनको m से डिवाइड करके जब रिमाइंडर्स देखोगे, या रिमाइंडर का दूसरा नाम क्या बताया, लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। क्या बोलेंगे, लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। केवल रेजिड्यू कह रहे हो तो रेजिड्यू में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, लेकिन रिमाइंडर उस रेजिड्यू को बोल लेंगे जो लिस्ट हो और नॉन नेगेटिव हो, सबसे छोटा हो और कैसा हो, नॉन नेगेटिव हो, उसे हम रेजिड्यू कहेंगे। क्लियर है। अब देखो इससे नेक्स्ट जो टर्म्स है उसे क्या कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, कि इनमें से कौन से सेट हैं जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम फॉर्म करेंगे। कौन से सेट हैं जो CRS होंगे, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कौन कौन से बनेंगे। जैसे आपने सेट के एलिमेंट लिए -3, फिर ले लिया आपने 7 देन 3। क्या लिया बोलो, -3 देन 7 देन 3। उसके बाद आपने 12 लिया, फिर आपने 37 ले लिया, देन 57 लिया और देन -1 और mod 7। क्या लिया, समझ आ गया, -3 7 3 12 37 57 एंड -1। अब ये देखना है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 7 है नहीं, CRS मोड 7 ये बनेगा या नहीं, ये चेक करना है वेदर दिस सेट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 7 और नॉट। बोलो ये CRS मोड 7 कब बनेगा, जब इन सबको जो स्टैंडर्ड होता था ना, स्टैंडर्ड या जो फंडामेंटल आप लेके चलते थे CRS मोड 7, और CRS मोड 7 के एलिमेंट क्या होते थे बोलो, सब बस 0 1 2 3 4 5 एंड 6। कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स हैं बताओ, 0 से लेके 6 तक के नंबर्स हैं, 7 से एक कम तक के। ये CRS मोड 7 है। और ये CRS मोड 7 तब बनेगा जब यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी नंबर के क्या हो, कन्वर्वेंट हो। जैसे -3 है, इसे 7 से डिवाइड करते हो तो 1 पे जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 4। भाई हम 1 पे ले गए इसे तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, ये लिखा जा सकता है 4। समझ आ गई नहीं बात। मतलब ये देखो, वैसे तो एक्चुअल देखो तो -11 आ जाएगा ना, भी इसमें से घटेगा तो -11 आएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि -3 इज कन्ग्रुवेंट टू, किसकी होगा बोलो सबस, 4 मोड 7। ये इसके कन्ग्रुवेंट है, किसके कन्ग्रुवेंट है, ये 4 के। क्योंकि इसमें से ये घटाओगे तो क्या बनेगा, -7, और 7 -7 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आपको पॉजिटिव लेने हैं और छोटे से छोटे लेने हैं, पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट लेने हैं। तो इसका रिमाइंडर तो क्या आ गया 4। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 विल बी कन्ग्रुवेंट टू 0 मोड 7। किसके कन्ग्रुवेंट हो जाएगा, 0 के, तो 0 आ जाएगा। 7 इक्विवेलेंट होगा 0 के। 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 लिख देंगे, 3 विल बी कन्ग्रुवेंट टू 3 मोड 7, क्योंकि आपको पॉजिटिव लेना है और लिस्ट भी लेना है तो 3 होएगा। जब 7 से छोटा है तो इटसेल्फ ही लिख दो, नेगेटिव नहीं है तो। 12 है,
12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 को मोड 7 7 से डिवाइड कर दो तो 5 बचेगा, क्योंकि 12 में से 5 गया तो 7 और 7 7 से डिविजिबल, तो ये 5 आ जाएगा। 37 को देखो तो 37 इज कन्ग्रुएंट टू व्हाट मोड 7, मतलब 7 5 35 और 2 बच जाएगा। 37 में से 2 गया तो 35 आएगा ना, तो 37 किसके कन्ग्रुएंट हो गया 2 के, और ये 7 8 56 तो 1 बचेगा, और ये -1 इज कन्ग्रुएंट टू बोलो 6 मोड 7। पॉजिटिव लेना है और लिस्ट भी लेना है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो -7 और वो 7 उसको डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू बन के आएगी बोलो 6। तो यही बन के आ गया ना। तो ये अरेंजमेंट ही तो है नहीं, नंबर्स के आगे पीछे लिखेंगे उससे क्या फर्क पड़ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी। तो इस सेट का हर एलिमेंट इसके कन्ग्रुएंट है, यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट के कन्ग्रुएंट है, और ये क्या होता है CRS मोड 7, तो ये भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 7 बन जाएगा। समझ आई ये बात? और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, मान लो 11 -3 -4 7 18 एंड 22। 11 -3 -4 3 -4 7 18 एंड 22 और मोड 6। ये चेक करना है कि ये CRS मोड 6 बनेगा या नहीं। और स्टैंडर्ड या फंडामेंटल अगर आपको स्टैंडर्ड CRS मोड 6, तो वो कौन सा सेट होता है 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अगर स्टैंडर्ड को देखते हो CRS मोड 6 तो उसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, समझ आ गए? स्टैंडर्ड CRS मोड 6 के एलिमेंट ही होंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये देखना है कि ये CRS मोड 6 बनेगा या नहीं। तो इन सब को आप किससे डिवाइड करोगे 6 से। तो 11 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 1 पे चले गया, कितना आ गया 5 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 11 किसके कन्ग्रुएंट हो गया 5 के। क्लियर है? 11 को समझ आ गई नहीं बात, किससे डिवाइड कर दिया आपने 6 से, तो 1 पे चला गया 5 बच जाएगा। फिर -3 कहें तो ये किसके कन्ग्रुएंट होगा, -3 को आपने 6 से डिवाइड किया तो 1 6, कितना बच गया बताओ 3। या यूं लिख देना -3 इज कन्ग्रुएंट टू, अगर पूरा एक्चुअल डिवीजन एल्गोरिथम से अगर आपको इस तरह की दिक्कत आए तो ये लिख सकते हो मोड 6 -3, हाँ मोड 6 चेक कर लो एक बार है या नहीं, 3 लेना पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना, 3 है, ठीक है। -3 कन्ग्रुएंट टू 3, क्योंकि इनका डिफरेंस करोगे तो -6 और 6 से डिविजिबल होगा, तो ये 3 आ गया। -4 किसके कन्ग्रुएंट होगा बताओ, -4 विल बी कन्ग्रुएंट टू 2 मोड 6, क्योंकि इनका डिफरेंस करोगे तो -6 और वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 2 आएगा। 7 को कहिए तो 7 किसके कन्ग्रुएंट होगा 1 मोड 6, क्योंकि 7 में से 1 गया तो 6 6 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो -4 कन्ग्रुएंट हो गया 2 के, 7 विल बी कन्ग्रुएंट टू 1। और 18 को कहो तो ये किसके कन्ग्रुएंट होगा मोड 6 बोलो, 7 18 0 आ जाएगा, तो 18 विल बी कन्ग्रुएंट टू 0। उसके बाद 22 को देखते हैं, 22 विल बी कन्ग्रुएंट टू व्हाट मोड 6 बोलो क्या आएगा, 7 18 18 4 22, तो 22 किसके कन्ग्रुएंट हो जाएगा 4 के। क्लियर है नहीं यहाँ तक का काम? तो क्या क्या एलिमेंट बन के आए समझ आ गए, यही एलिमेंट्स है ना, 0 आया 1 2 3 4 एंड 5, तो किसी न किसी ऑर्डर में यही एलिमेंट्स आ गए। तो दिस सेट इज ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 6, क्योंकि यहाँ का हर एलिमेंट स्टैंडर्ड के कन्ग्रुएंट है। कर पाओगे? और गिनती में पहले ये भी चेक कर लेना 6 एलिमेंट होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर एलिमेंट ही कम ज्यादा है तो फिर वहीं रुक जाना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, नेक्स्ट में क्या कहा उसने, 5 3 2 -5 एंड 6। इसे चेक करना है कि ये CRS मोड 6 बनेगा या नहीं। नॉट पॉसिबल, ये CRS मोड 6 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों बोलो, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें एलिमेंट की गिनती करो तो 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं, और होने कितने चाहिए थे 6, इसलिए CRS मोड 6 से नहीं हो सकता। समझ आ गई नहीं बात? अब नेक्स्ट जो थ्योरम है ना उसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं, देखो उसे सुनो। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ A1 A2 AM इज ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडल है, इफ
A1 A2 and AM is complete residue system modulo M। अगर A1 A2 AM कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M है एंड K की GCD M के साथ 1 है, क्या का समझ आ गया? A1 A2 AM जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M है और K कोई नंबर है जिसकी GCD M के साथ क्या है? 1 है। देन KA1 KA2 और अप टू सोन KAM, मतलब इन सभी एलिमेंट्स को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? K से। तो दिस सेट इज आल्सो ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M। क्या का स्टेटमेंट समझ आई सभी को? देखो क्या लिखा हुआ है कि A1 A2 AM ये सेट अगर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M है और K कोई ऐसा नंबर है जो M के साथ कोप्राइम है। A1 A2 AM जो सेट है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M है और KM के साथ कोप्राइम है। तो इस सेट के हर एलिमेंट को अगर K से मल्टीप्लाई कर दें, इस सेट के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दें? K से, तो वो भी एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M बनेगा। क्या बनेगा? वो भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M बन जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या कहा, इसमें ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M होने के लिए देखो, सिंस A1 A2 AM इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M है, तो इसमें एक तो M एलिमेंट है वो तो दिखाई दे रहे हैं, साथ में क्या कंडीशन है कि AI इज नॉट कन्ग्रुवेंट टू AJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J। मतलब इस सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चलोगे ना तो वो कन्ग्रुवेंट मोड M में नहीं है। मीन्स ये कंडीशन आपके पास है, आप इसका यूज कर सकते हो। और इस सेट को कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड M प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है? KA1 KA2 एंड KAM इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड M, कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में मोडुलो M बने। तो पहली बात तो दिस सेट एज M एलिमेंट्स, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है समझ आए? M एलिमेंट्स है। पहली बात तो ये होगी, सबको K से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इस सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं? M। दूसरी कंडीशन ये कि इस सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो ना तो वो कन्ग्रुवेंट मोड M नहीं होने चाहिए। वी आर टू प्रूव दैट, ये बात आपको प्रूव करनी है। वी आर टू प्रूव दैट KAI is not congruent to KAJ mod M for I not equal to J। This is to prove, ये प्रूव करना है कि कोई भी KI दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो वो कन्ग्रुवेंट मोड M में नहीं होंगे। हम मान के चल पड़े उल्टा, लेट ही पॉसिबल कि मान लो अगर संभव है तो KAI इज कन्ग्रुवेंट टू KAJ mod M, कि KAI किसके कन्ग्रुवेंट है? KAJ mod M फॉर I नॉट इक्वल टू J। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए कन्ग्रुवेंट है ये। तो दोनों तरफ K को प्राइम है, K की GCD M के साथ 1 है, तो आप इसमें से K रिमूव कर दोगे तो AI विल बी कन्ग्रुवेंट टू AJ mod M फॉर I नॉट इक्वल टू J। और ये क्या आ जाएगी? कंट्राडिक्शन है ना, क्योंकि क्या दे रखा था कि AI AJ के कन्ग्रुवेंट नहीं है। इसका मतलब ये बात पॉसिबल है नहीं है, ये नहीं है तो ये होगा, और ये है तो इस सेट को बोल देंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M। समझ आ गया नहीं? आसान सा ही प्रूफ है। क्या का अगर कोई सेट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M है और K कोई ऐसा नंबर है जो M के साथ कोप्राइम है, K कैसा नंबर है जो M के साथ है कोप्राइम है, तो उस सेट के हर एलिमेंट को जब K से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो जो आएगा वो भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M ही होगा। और किसी भी सेट को कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M दिखाने के लिए दो बातें प्रूव करनी है, एक तो उसमें M एलिमेंट्स हैं और एक कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो वो कन्ग्रुवेंट मोड M नहीं होंगे। क्या है? एक तो उसमें M एलिमेंट्स ये दिखाइए, दूसरा उसके कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो वो कन्ग्रुवेंट मोड M में ना हो। तो हम ये लेके चल पड़े कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो M। इसके लिए पहली बात तो ये होगी कि इसमें M एलिमेंट्स हैं, दूसरा ये प्रूव करना कि इसके कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो KAI और KAJ तो वो कन्ग्रुवेंट मोड M में नहीं होंगे।
हम मान के चल पड़े कि वो कन्वर्जेंट मॉडेम है। अब के की जीसीडी एम के साथ 1 है तो सबको के से डिवाइड कर दो, तो ए आई किसके कन्वर्जेंट हो गया, ए जे मॉडेम फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। लेकिन ए आई ए जे के कन्वर्जेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगी के कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन आई इसका मतलब ये बात पॉसिबल है नहीं है, तो ये होगा तो सी आर एस मॉडेम बन जाएगा। कर लेंगे इसका प्रूफ अगले पार्ट। मतलब क्या बात सीखी आपने कि कोई सेट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो में है तो उसके हर एलिमेंट को किसी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो जिसकी जीसीडी एम के साथ 1 हो, तो जो आएगा ना वो सेट भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, छोटा सा पार्ट है। क्या का देखो उसमें, so that 2 4 6 up to so on 2m is CRS modem, ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडेम बनेगा इफ m इज odd। क्या स्टेटमेंट समझ आ गई? 2 4 6 2m इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडेम होगा अगर m नंबर कैसा है, odd है। तो देखो इसका प्रूफ देते इसमें ये लिखा पहले 1 2 3 अप टू सोन m, दिस सेट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम। ये सेट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम है। कौन सा सेट समझ आ गया? 1 2 अप टू सोन एम, दिस सेट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम। हेयर एम इज ओड, यहां पर एम जो नंबर है वो कैसा है, ओड है, ठीक है। और 2 कोई भी नंबर, 2 इवन है ही, तो 2 की जीसीडी एम के साथ 1 है ना, बिल्कुल है। तो जो पिछली थ्योरम में जो के था ना, वो के की जगह 2 ले लो। तो ये जब कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडेम है तो इन सबको के से मल्टीप्लाई कर दो, के की जगह क्या ले लिया, 2। तो इन सबको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 4 6 अप टू सोन 2m। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, समझ आ गया, 2 4 6 और 2m। दिस सेट इज आल्सो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडेम। कि ये जो सेट बन के आया ना, ये सेट भी क्या बन गया, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम। 2 ऐसा नंबर है जो m के साथ कोपराइम है, तो इसमें k की जगह आप 2 ले लो, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 2 4 6 अप टू सोन 2m इज आल्सो ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m, कि वो भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या करें, क्वेश्चन नंबर 28 है ये आपकी नोट्स में। इफ m इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, इफ m इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, कि m अगर इवन और पॉजिटिव इंटीजर है, देन सो दैट, आपको ये शो करना है, सो दैट कौन सा सेट, माइनस m माइनस 2/2 कोमा माइनस m माइनस 4/2 अप टू सोन -1 कोमा 0 कोमा 1 अप टू सोन m माइनस 4/2, फिर m माइनस 2/2 और कोमा m/2, m माइनस 2/2 m माइनस 4, ये इस टाइप का सेट बना दिया m/2 तक, इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडेम। कि ये सेट जो है ना कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडेम बनेगा। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडेम बनने के लिए इस सेट का हर एलिमेंट किसके कन्वर्जेंट होना चाहिए, इस सेट के 0 1 2 3 अप टू सोन m-1। इस सेट का हर एलिमेंट अगर इनके कन्वर्जेंट हो ना, मतलब इनको जब अलग अलग डिवाइड करो तो यही रिमाइंडर अगर आते हो तो कह देंगे ये सेट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m है। अब जब m इवन है तो यहाँ m/2 आएगा, m/2 डिफाइंड भी होगा, और उसके बाद लिखोगे तो m/2 + 1, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे आगे आगे, क्योंकि m/2 फ्रैक्शन नहीं होगा, m इंटीजर है, इवन इंटीजर है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब देखो लिखना शुरू करिए, देखो 0 1 2 और m/2 तक के है ना, ये तो अच्छा छोड़ दो, 0 1 2 अप टू सोन m/2, इन सबको तो जब m से भाग दोगे तो खुद ही आएंगे। दीज आर लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यूज, ये तो अपने आप में लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यूज हैं मॉडेम। मतलब इन सबको जब m से डिवाइड करोगे तो इटसेल्फ ही आएंगे, पॉजिटिव आपको लेने ही थे। अब बात बच गई नेगेटिव वाले की, इनका हिसाब किताब कैसे करना वो देख लेना, ठीक है ना। ये इसके बाद वाले तो मैंने एच लिख दिए,
इससे पहले वाले जो बचे हुए नेगेटिव वाले, इनके लिए देखो क्या किया उसने, माइनस एम माइनस टू बाई टू, थोड़ी कंस्ट्रक्शन है आपको ध्यान रखनी है, वैसे याद रह जाएगी, एम प्लस टू बाई टू मोड एम, ये इसके कन्गरवेंट है, ये नंबर इसके क्या है, कन्गरवेंट। आप चेक करके देख सकते हो, बताओ कैसे। देखो ये इसके कन्गरवेंट कब होगा, जब इन दोनों का डिफरेंस एम से डिविजिबल हो, तो डिफरेंस करेंगे तो माइनस एम माइनस टू बाई टू और माइनस एम प्लस टू बाई टू, यही बनेगा डिफरेंस। ये माइनस आपने बाहर ले लिया तो टू एलसीएम आ जाएगा, ऊपर m माइनस टू प्लस एम प्लस टू, ये बैलेंस हो गए तो 2m बटे 2 कितना आ जाएगा, m आ जाएगा माइनस एम, तो m इसको डिवाइड कर जाएगा। समझ गए ना, ये इसके कन्गरवेंट, इनका डिफरेंस करके देख लेना। ऐसे अगला नंबर यहाँ का, दैट इज m माइनस फोर बाई टू, दिस विल बी कन्गरवेंट टू m प्लस फोर बाई टू और मॉड m, ये इसके कन्गरवेंट होगा। ऐसे करते करते माइनस टू को ले लेगा, या जैसे माइनस वन है माइनस टू आएगा ना, यहाँ माइनस टू विल बी कन्गरवेंट टू एम माइनस टू मोड एम, बिल्कुल, क्योंकि इनका डिफरेंस देखोगे ना तो टू तो बैलेंस हो जाएगा, माइनस एम आएगा, वो एम से डिविजिबल हो जाएगा, और माइनस वन विल बी कन्गरवेंट टू एम माइनस वन मोड एम। मतलब कुल मिला के मैंने क्या किए, जो इधर नेगेटिव वाले चल रहे थे ना, वो किन किन नंबर्स के कन्गरवेंट हो गए वो नंबर्स बता दिए। जैसे ये जो नंबर है, समझ आया कि ये पार्ट, देखो मैं दोबारा लिखता हूं, ये जो नंबर चल रहा है आपका, ये किसके कन्गरवेंट है, इसके m प्लस टू बाई टू, और इसे अलग अलग टू से डिवाइड कर दो तो ये m बाई टू प्लस वन के कन्गरवेंट है। क्लियर है। ये नंबर जो चला हुआ है सेकंड वाला, दिस नंबर इज कन्गरवेंट टू, किसके कन्गरवेंट है, इसके, इसको अलग अलग टू से डिवाइड करोगे तो m बाई टू प्लस टू के कन्गरवेंट है। ठीक है। ऐसे आप माइनस टू को देखिए तो माइनस टू किसके कन्गरवेंट है, m माइनस टू के, दिस इज कन्गरवेंट टू m माइनस टू। और फिर लेते हैं माइनस वन को, तो माइनस वन किसके कन्गरवेंट है, m माइनस वन के, तो ये m माइनस वन के है। और बाकी सारे नंबर 0 1 2 अप टू सोन m बाई टू तक ये चल ही रहे थे। समझ आ गई नहीं बात। ये जो पहले पहले थे इनको डिवाइड करके आपने ये रिमाइंडर्स लिख दिए। अब बस इनको थोड़ा सा आगे पीछे अरेंज कर लीजिए, और कुछ नहीं है। अरेंज करके लिखो तो दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, इनकी अरेंजमेंट कर देते हैं, बस डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं। 0 1 2, फिर आपने m बाई टू, उसके बाद m बाई टू प्लस वन, उसके बाद m बाई टू प्लस टू, फिर करते करते लास्ट में m माइनस टू, और फिर क्या बन गया m माइनस वन, यही बन गया m माइनस टू और m माइनस वन। बोलिए ठीक है कि नहीं, यही बन क्या है। तो ये क्या है, ये है आपका CRS मॉडेम, ये CRS मॉडेम है, स्टैंडर्ड जो CRS मॉडेम था ना वो यही था। तो इसका मतलब जो गिवन सेट है उसका हर एलिमेंट स्टैंडर्ड के कन्गरवेंट हो गया है, तो ये भी CRS मॉडेम बन जाएगा। कर लोगे ना कैलकुलेशन, बस यही स्टेप है। पॉजिटिव वालों की तो कोई दिक्कत है नहीं, नेगेटिव वालों को देखना, उनका हिसाब किताब ऐसे करना है, फिर इनको अलग अलग डिवाइड करके देखना। तो अब ये मत सोचना कि फ्रैक्शन आ गया, m बाई टू एक इंटीजर है, क्योंकि m आपको क्या गिवन है, पॉजिटिव इवन इंटीजर दे रखा है, और ये भी एक फिर एक इंटीजर होगा, ये इंटीजर नेक्स्ट आते रहेंगे, ऐसे कर पाएंगे ना इसे। फिर देखो एक क्वेश्चन और लिखा हुआ उसने, राइट ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूल 11, CRS मोड 11 निकालना है, कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टू, एक CRS मोड 11 लिखो जिसमें सारे 2 के मल्टीपल्स हों। तो हम ये लिख देते हैं पहले 0 1 2 3 अप टू सोन 10 तक। दिस सेट इज CRS मोड 10 है या नहीं है, बिल्कुल, ये तो स्टैंडर्ड था। अब 2 एक नंबर ले लिया, CRS मोड 11 है, सॉरी क्या CRS मोड 11, 2 नंबर लिया, 2 की 11 के साथ GCD 1 है, तो थ्योरम में जो K होता था उसकी जगह 2 लिया, और इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 2 4 6 अप टू सोन 20। दिस सेट इज आल्सो CRS मोड 11, ये सेट भी CRS मोड 11 है, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 ऑफ है, मल्टीपल्स ऑफ 2, 0 को तो किसी का भी मल्टीपल बोल सकते, बाकी सारे 2 के मल्टीपल है। कर पाओगे ना। आपको क्या पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन नंबर 29 है, ये 29 क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एक CRS मोड 11 बताओ जिसमें सारे 2 के मल्टीपल्स आए हुए हों। ठीक है,
तो उसके लिए लिखा आपने 0 से लेकर 10 तक के नंबर ले लो, CRS मोड 11 है, फिर 2 की GCD 11 के साथ 1 है, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो भी CRS मोड 11 है। और इसमें इंटायरली क्या है, कंसिस्ट ऑफ टोटली मल्टीपल्स ऑफ 2, सारे 2 के मल्टीपल्स आए हुए हैं। क्लियर है ना। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी उसे पढ़ो, देखो नेक्स्ट में क्या कर, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम ये है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम। क्या नेक्स्ट समझ आ गया, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम। ये कैसे बनाएगा वो सुनिए, ए सेट R1 R2 RK ऑफ इंटीजर्स इज सेट टू बी, ए सेट R1 R2 RK, R1 R2 RK of integers, R1 R2 RK of integers is said to be, set R1 R2 RK of integers is said to be reduced residue system modem, reduced रेजिड्यू सिस्टम है मोड M, उसे हम बोलेंगे रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड M है इफ ये कंडीशन हो, जितने भी RIs हैं सब की GCD M के साथ 1 होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई, जितने भी RIs होंगे ना सब M के साथ को प्राइम होंगे। देखो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड M में तो M एलिमेंट होते थे, यहां उसने क्या लिया K के बारे में भी कुछ नहीं बताया, अभी आगे चल के कोई कंक्लूजन निकलेगा। तो ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडम है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दोगे RRS मोडम, क्या बोल देंगे RRS मोड M, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोडम। कि पहली बात तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब M के साथ क्या होंगे को प्राइम, हर RI की M के साथ GCD 1 बन के आएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि RI इज नॉट कन्ग्रुएंट टू RJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J। क्या सेकंड कंडीशन समझ आई, RI इज नॉट कन्ग्रुएंट टू RJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J, मतलब इस सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लोगे तो वह आपस में कन्ग्रुएंट मोड M में नहीं होंगे। RI इज नॉट कन्ग्रुएंट टू RJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J, डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो कन्ग्रुएंट मोड M ना हो, ये कंप्लीट में भी होती थी। तीसरी कंडीशन ये है इफ X इज एनी इंटीजर which is co-prime to M, कोई भी इंटीजर है जो M के साथ co-prime है, then there exists a unique RI, एक यूनिक RI मिलेगा such that X will be congruent to RI mod M, कि X किसके कन्ग्रुएंट होगा RI mod M के। सॉरी देखना, देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेट लेके चल पड़े R1 R2 RK ऑफ इंटीजर्स का, इस सेट को रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडम बोल लेंगे। पहली बात तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी M के साथ को प्राइम होनी चाहिए, मतलब इस सेट के हर एलिमेंट की M के साथ GCD 1 आनी चाहिए। क्या कहा, इस सेट के हर एलिमेंट की M के साथ GCD 1 हो। दूसरी कंडीशन, इस सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लो ना तो वो आपस में कन्ग्रुएंट मोडम ना हो। क्या कहा, इस सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लो तो वो आपस में कन्ग्रुएंट मोडम में ना हो। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे एक RI ले लिया एक RJ ले लिया, तो वो कन्ग्रुएंट मोडम ना हो। तीसरी कंडीशन है इफ X इज एनी इंटीजर विच इज को प्राइम टू N, कि X कोई भी इंटीजर है जो किसके साथ को प्राइम है, M के साथ को प्राइम है, तो उसके बदले में एक RI मिलना चाहिए। X कोई भी इंटीजर है जो M के साथ को प्राइम है, कोई भी इंटीजर जो M के साथ को प्राइम होगा उसके बदले में इस सेट का एक एलिमेंट मिलेगा जिसके कन्ग्रुएंट होगा। तो ये दो कंडीशन वैसे कुछ कुछ देखे तो हमें कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में भी होती थी, लेकिन इस कंडीशन में बस ये नहीं होता है। वहाँ कहते थे कोई भी इंटीजर लेके आओ उसके बदले में इस सेट का एलिमेंट मिलेगा जिसके कन्ग्रुएंट होगा। यहाँ कह रहे इंटीजर जो लेके आओ ना वो ऐसा लेके आना वो M के साथ क्या होना चाहिए, को प्राइम।
जो एक्स एम के साथ को प्राइम होगा उसके बदले में इस सेट का एक एलिमेंट मिलेगा जिसके कि वो कन्वर्वेंट मोडेम होगा। और कोई दो डिफरेंट एलिमेंट इस सेट के देखोगे तो वो कन्वर्वेंट मोडेम होंगे नहीं। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट इस सेट के देखेंगे तो कन्वर्वेंट मोडेम में नहीं होंगे। और इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी एम के साथ क्या होंगे, को प्राइम। क्या कहा, इस सेट के हर एलिमेंट एम के साथ क्या होगा, को प्राइम। एम के साथ जीसीडी बनाएगी। तो ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडेम की डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन और लिखता हूं मैं, और वाली वो क्या है देखो। सेट R1 R2 RK इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M। इसे RRS मोडम बोलेंगे। इफ पहली कंडीशन तो क्या है, पहली कंडीशन तो यही है कि जितने भी RIs होंगे सभी M के साथ क्या हों, को प्राइम। दूसरी कंडीशन क्या है कि RI इज नॉट कन्वर्वेंट टू RJ मोडेम, सेम है फॉर I नॉट इक्वल टू J। पहली दो कंडीशन तो सेम ही होगी भी। रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडेम है तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब M के साथ क्या होंगे, को प्राइम। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो आपस में कन्वर्वेंट मोडेम में नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन, सेट R1 है R2 एंड RK, सेट R1 R2 एंड RK हैज 5M एलिमेंट्स, हैज 5M एलिमेंट्स। क्या का समझ आ गया। तीसरी कंडीशन क्या है, सेट R1 R2 RK हैज 5M एलिमेंट्स, कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5M एलिमेंट्स होंगे। कंडीशन समझ आ गई। देखो ये चेक करना इजी रहेगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसको तुम रेयरली चेक किया करेंगे, यही देखा करेंगे बस इस सेट में कितने एलिमेंट हो, 5M एलिमेंट्स हो। कितने एलिमेंट्स हो, 5M एलिमेंट्स हो। ये बात समझ आई। ये सेट रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडेम है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इस सेट में, कितने। हाँ देखो, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडेम है तब तो M एलिमेंट होंगे, लेकिन रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडेम है तो उसमें एलिमेंट लेके तो चले K, लेकिन आगे का कितने होंगे, 5M। तो कुल मिला के K किसके बराबर होगा, 5M के। K किसके बराबर होगा, 5M के। बोलो ठीक है कि नहीं। और K की जगह 5M ले लो तो तीसरी कंडीशन को दिखाने की जरूरत नहीं, पहली दो चेक कर लेना कि जितने भी RIs होंगे सब M के साथ को प्राइम होंगे। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो कन्वर्वेंट मोडेम नहीं होंगे। तो अब इसको बिल्कुल कंपैक्ट फॉर्म, इस डेफिनेशन को मैं दोबारा से लिखता हूं। ये बातें समझ आ गई ना। यहां लिखते हैं R1 R2 और RK लेते थे, उसके बजाय यहीं सफिक्स 5M लगा दो तो दिस सेट विल बी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडेम। तो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडेम के लिए कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 5M एलिमेंट। तो वो तो आपने यही ले लिया। तो बाकी दो कंडीशन और चेक करनी है। क्या क्या, जितने भी RIs होंगे सब के सब M के साथ को प्राइम होंगे। पहली कंडीशन क्या समझ आई, जितने भी RIs होंगे सभी के सभी M के साथ क्या होंगे, को प्राइम। सेकंड कंडीशन ये है कि RI इज नॉट कन्वर्वेंट टू RJ मोडेम। क्या सेकंड कंडीशन समझ आई, RI इज नॉट कन्वर्वेंट टू RJ मोडेम, कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चलोगे ना तो वो आपस में कन्वर्वेंट मोडेम में नहीं होंगे। ये समझ आ गई ना स्टेटमेंट। R1 R2 R5M इस सेट को हम लेके चल पड़े कि दिस सेट इज ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोडेम, कि ये सेट रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोडेम है अगर इसके लिए इसके पास दो प्रॉपर्टीज हों। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी RIs होंगे सब M के साथ को प्राइम होंगे। जितने भी RIs होंगे सब M के साथ को प्राइम होंगे। और कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो आपस में कन्वर्वेंट मोड M नहीं होंगे। ये तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडेम में भी थी, बस ये कंडीशन एक्स्ट्रा है। और उसमें एलिमेंट M होते थे, यह एलिमेंट कितने होंगे, 5M होंगे। कितने होंगे, यह एलिमेंट है 5M। तो देखो अब जो स्टैंडर्ड रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडेम है, स्टैंडर्ड रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, जैसे आप मोड 5 के लिए ही बना लेते हो या मोड 6 का बना लो, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 6। तो पहले आप कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 6 के लिए लिखना 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर्स ले लो। तो ये CRS मोड 6 था ना, क्या था ये CRS मोड 6।
0 से 5 तक लो या 1 से 6 तक लो। और इससे रिड्यूस्ड बनाना हो तो क्या करेंगे, इनमें से वो एलिमेंट लिख लेना जो इस 6 के साथ कोप्राइम है। तो 1 और 6 की जीसीडी 1 होगी तो 1 को ले लेंगे, 2 और 6 की जीसीडी 2 आएगी तो 2 मत लेना, 3 और 6 की जीसीडी 3 होगी तो 3 मत लेना, 4 और 6 की जीसीडी 2 होगी तो 4 भी नहीं लेंगे, 6 और 6 की जीसीडी 6 आएगी तो 6 भी नहीं लेंगे। तो क्या क्या कंसिडर करेंगे, 1 और 5। ये दो ही एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट है समझ आ गए, 1 एंड 5। तो जो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 6 है ना, क्या बताना, जो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 6 है उसमें ये दो एलिमेंट होंगे 1 एंड 5। क्लियर है। मतलब कंप्लीट से रिड्यूस्ड बनाना हो तो क्या करोगे, उस सेट के वो एलिमेंट्स लिख लो जो m के साथ कोप्राइम हो। और देखो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 6 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 6 और 5 6 2 है। क्योंकि 5 6 की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6 विच आर कोप्राइम टू 6। 6 से छोटे वो पॉजिटिव इंटीजर जो 6 के साथ कोप्राइम है। तो 6 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर तो ये आएंगे 1 2 3 4 5 6। जो कोप्राइम है वो एक तो 1 और एक 5 है, तो 5 6 2 है। तो इसमें 5 6 एलिमेंट्स है, दैट इज 2 एलिमेंट्स। और ले लीजिए कोई एग्जांपल, आप रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम जैसे मोड 11 लिखना चाहते हो तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 11 लिख लो। CRS मोड 11 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक के एलिमेंट होंगे। और रिड्यूस्ड के लिए वो एलिमेंट लिखो जो 11 के साथ कोप्राइम है। इधर सारे ही कोप्राइम है यहाँ तक के नंबर, क्योंकि 11 प्राइम है ना, प्राइम नंबर है तो उससे छोटे सभी नंबर उसके साथ कोप्राइम होंगे। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 11 के क्या एलिमेंट आए समझ आ गए, बोलो सबस क्या एलिमेंट है रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 11 की, ये एलिमेंट्स है। ऐसे आप और बना लो एक कोई, मान लो आप ये बनाते हो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 12, तो 12 से छोटे वो नंबर लिखने और 12 के साथ कोप्राइम हो। कौन कौन, एक तो 1 है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। तो दिस सेट इज RRS मोड। कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 5 12। 5 12 कितना होता है 4, तो इसमें 4 एलिमेंट। क्लियर है, समझ आ गई बात। और ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 12, ये स्टैंडर्ड रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 11। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे किसी भी सेट को रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 11 है कि नहीं, तो उन एलिमेंट्स को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेना, बस ये आएंगे कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 में देखो सब क्या क्या रखा है उसने। सो दैट द सेट के एलिमेंट है 64, देन 157, देन -14, -28 और -37 और 11 और 28 और 104। दिस सेट इज रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 15 है या नहीं, ये चेक करना है। रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 15 है या नहीं, ये चेक करो। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट्स को 15 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर देखते रहो। देखो RRS मोड 15 स्टैंडर्ड अगर निकालो ना, स्टैंडर्ड RRS मोड 15 क्या होता था बोलो सब, 15 है भैया। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 भी आएगा। इसके साथ को प्राइम नंबर लिख रहा हूं बस मैं। 9 नहीं आना, 10 भी नहीं आना, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, देन 14 आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स है, तो इसमें भी 8 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो हैं, तो कुल मिला के 515 हो गया ना। 515 8 है, तो 8 एलिमेंट है इस सेट में। ठीक है, अब इनको 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते रहो। 15 चौके 60 तो रिमाइंडर 4, 15 ये 10 पे चला जाएगा तो रिमाइंडर 7, 15 से इसे 1 पे, नेगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव बनाना है ना, तो -14 इज कन्गरवेंट टू 1 मोड 15 लिख सकते हो। ठीक है, -15 आएगा, डिफरेंस 15 से डिविजिबल। ये लेंगे तो 15 दूनी 30, 2 बच जाएगा, 15 3 45, तो 45 में 37 गया तो 8। ठीक है, ये 15 ये 11 ही आ जाएगा, 15 से छोटा है तो। और ये 15 पे जाएगा तो क्या वैल्यू बनेगी बोलो सब, 13 आ जाएगा। और ये 15 पे जाएगा तो कितना आएगा, 15 6 की 90 और 14 आ जाएगा। अब ये देख लो, यही नहीं में से है कि नहीं। 1 1 है, 2 2 इधर है, फिर 4 भी है, फिर कौन है 7 भी है,
फिर कौन आपका 11 है, 13 है, 14 है, ठीक है यही है। तो कह देंगे दिस सेट इज ए रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 15 है। ये क्या ये सेट रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 15 है। कर पाएंगे ना इसे। अब नेक्स्ट तो थ्योरम, उस थ्योरम को पढ़ो। देखो तो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड किसी भी सेट को चेक करना तो कर लोगे ना, डिवाइड करके रिमाइंडर देखने, स्टैंडर्ड लिख लेना पहले। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट R1 R2 एंड RK be a reduced residue system modem and A be any integer। A कोई भी इंटीजर है और कैसा इंटीजर? सच दैट A की M के साथ GCD 1 है। A be any इंटीजर सच दैट A की GCD M के साथ 1 है। देन AR1 AR2 और अप टू सोन ARK, AR1 AR2 ARK, ये ARK तक के लोगे तो भी ARK। दिस सेट इज आल्सो ए रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम। तो ये सेट जो है ना, ये भी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम बनेगा। समझ आ गई स्टेटमेंट? क्या लिखा हुआ है? R1 R2 RK, ये सेट एक रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है। क्या है? रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम। ए कोई भी इंटीजर है जो M के साथ है कोप्राइम, या कह दो A और M की GCD 1 है। A और M की GCD कितनी है? 1। तो इन सभी एलिमेंट्स को जब A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो भी क्या बनेगा? रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए, ये जब गिवन है, ये गिवन है, गिवन कंडीशन है ये कि दिस सेट इज रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम। तो क्या क्या कंडीशंस हैं? एक तो ये बात, सेट एज 5m एलिमेंट्स। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5m एलिमेंट्स हैं। या यूं को दैट इज k किसके बराबर है? 5m की इक्वल है। पहली कंडीशन तो ये है, इस सेट में 5m एलिमेंट्स हैं। दूसरी कंडीशन ये है, इस सेट का हर एलिमेंट m के साथ कोप्राइम है। और तीसरी कंडीशन ये है कि Ri इज नॉट कन्गरवेंट टू Rj mod m। Ri इज नॉट कन्गरवेंट टू Rj mod m फॉर I नॉट इक्वल टू j। कि इस सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चलोगे तो वो कन्गरवेंट मॉडम में नहीं है। क्या क्या लिखा समझ आ गया? ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है। तो इस सेट में पहली बात तो कितने एलिमेंट्स हैं? दिस सेट हैज 5m एलिमेंट्स हैं। या कह दो इसमें जो k सफिक्स चला हुआ है ना, दैट k इज इक्वल टू 5m की, k 5m की इक्वल है। दूसरी कंडीशन, हर Ri की GCD m के साथ कितनी बनी हुई है? 1। जितने भी Ri है सभी m के साथ कोप्राइम है। तीसरी कंडीशन ये कि इस सेट के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे, Ri और Rj, तो Ri इज नॉट कन्गरवेंट टू Rj mod m फॉर I नॉट इक्वल टू j। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो आपस में कन्गरवेंट मॉडम में नहीं होंगे। क्लियर है? क्या क्या बताओ? 5m एलिमेंट हैं, हर एक Ri के m के साथ GCD 1 है। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो कन्गरवेंट मॉडम में नहीं होंगे। अब टू प्रूव ये करना है कि दिस सेट इज ए रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम बने। ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम बनने के लिए पहली कंडीशन तो क्या है? इसमें 5m एलिमेंट्स हो। ऑब्वियसली दिस सेट हैज 5m एलिमेंट्स। इसमें 5m एलिमेंट्स हैं क्योंकि इन सभी एलिमेंट को आपने a से मल्टीप्लाई तो किया है, तो ये भी k हैं तो ये भी k ही हैं। तो इसमें एलिमेंट तो 5m हो गए, एक कंडीशन तो हो ही गई। दूसरी बात, इस सेट के सभी एलिमेंट m के साथ कोप्राइम होनी चाहिए। देखो Ri की GCD m के साथ 1 है और a की GCD भी m के साथ 1 गिवन है। हर Ri की भी GCD m के साथ 1 है और a की GCD भी m के साथ 1 है। जब इन दोनों की m के साथ GCD 1 है तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट करोगे ना ARI, उसकी GCD भी m के साथ क्या बन के आएगी? 1। ये पार्ट समझ आया भी? Ri की GCD m के साथ 1 है और a की GCD भी m के साथ 1 है। तो जब ये अलग अलग m के साथ कोप्राइम है तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी m के साथ क्या होगी? कोप्राइम। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, फर्स्ट भी होगी।
थर्ड कंडीशन क्या थी कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट, वी आर टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ए आर आई इज नॉट कनगर्वेंट टू ए आर जे मोड एम फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। क्या प्रूव करना है, समझ आ गया? ए आर आई इज नॉट कनगर्वेंट टू ए आर जे मोड एम, कि कोई भी ए आर आई लोगे तो ए आर जे के कनगर्वेंट नहीं होगा। हम मान के चल पड़े उल्टा, लेट ई पॉसिबल कि मान लो अगर संभव है तो कि ए आर आई इज कनगर्वेंट टू ए आर जे मोड एम फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। मान लो कनगर्वेंट है, फिर ए एम के साथ कोपराइम है तो ए रिमूव कर दोगे तो आर आई इज कनगर्वेंट टू आर जे मोड एम फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। और ये क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो गिवन था ना, गिवन था तो आर आई इज नॉट कनगर्वेंट टू आर जे मोड एम, और यहां पर आर आई आर जे के कनगर्वेंट हो गया, तो क्या ये के कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन आई तो ये बात पॉसिबल है नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा। तो तीनों कंडीशन होगी, तो ये सेट भी क्या बन गया, एक आर आर एस मोडम बन गया। समझ आ गई बात? किसी भी सेट को रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोडम दिखाने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहली बात तो सेट में 5m एलिमेंट्स हों, फिर उस सेट का हर एलिमेंट m के साथ कोप्राइम हो, और कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लो तो आपस में कनगर्वेंट मोड में ना हो। तो जब यहाँ 5m एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी वही के एलिमेंट है, तो 5m एलिमेंट्स तो आई गई। हर आर आई की जीसीडी जब m के साथ 1 है और a की जीसीडी भी m के साथ 1 है, तो ए आर आई की भी m के साथ 1 होगी। अब तीसरी कंडीशन क्या प्रूव करनी थी कि यहाँ के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो तो आपस में कनगर्वेंट मोडम ना हो। हम मान के चल पड़े कि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कनगर्वेंट मोडम में है। उसके बाद ए की जीसीडी एम के साथ 1 है, तो ए सब में से रिमूव कर दो तो आर आई किसके कनगर्वेंट हो गया, आर जे मोडम। और ये कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि आर आई आर जे के कनगर्वेंट नहीं है। ये कंट्राडिक्शन बिकॉज आर आई इज नॉट कनगर्वेंट टू आर जे मोड एम, कि आर आई आर जे के कनगर्वेंट नहीं है। कर लेंगे नहीं जी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप पढ़ लोगे, उसमें कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड चेक करने वो देख लिए थे, स्टैंडर्ड लिख के डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेना। उससे अगले में रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है, देखो उसका भी एक आधा पार्ट मैं आपको और बता देता हूँ। वैसे कर तो चुके हो आप, लेकिन और देख लीजिए। जैसे ये करवाया उसने, क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, 17 -21 45 एंड -73 दिस सेट इज CRS मोड 8 है या नहीं, ये चेक करो। 17 -21 45 एंड माइनस का 73, तो जो स्टैंडर्ड CRS नहीं सॉरी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 8 नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड है RRS मोड 8 है ना, उसके एलिमेंट लिखो 8 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर जो 8 के साथ को प्राइम होंगे। क्या क्या 1 है, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं 7 आएगा, ये है। तो इसमें 5 8 दैट इज 4 एलिमेंट्स है, तो इसमें भी 4 ही हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। और इन सबको 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 रिमाइंडर 1 आएगा, इसको 8 से 8 थी 24 है तो 3 बच जाएगा। देखो -21 इज कनगर्वेंट टू 3 मोड 8 है, क्योंकि इनका डिफरेंस -24 और 8 थी 24। ये देखो तो 8 5 40 5 आ जाएगा, और ये करे तो 8 10 80 तो 7 आ जाएगा, ये ठीक है ना। तो ये आगे ये यही नंबर्स आगे ना, तो ठीक है, दिस सेट इज RRS मोड 8 है, ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 8 है। कर लोगे ना चेक, इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट और वो भी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो इसे आप करके देख लेना। नेक्स्ट जो है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। अब ये कह रहा है राइट ए रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम, जैसे 37 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 यही कर लेते हैं। आपको रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 12 लिखना है, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड 12 एंड मोडुलो 13 लिख दोगे आराम से, है ना। मोड 12 लिखना है तो 12 के साथ कोप्राई नंबर्स देख लोगे क्या क्या, एक तो 1 है, 2 नहीं होगा, 3 12 की जीसीडी 3 आएगी, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा, देन 7 आएगा और देन 11 आएगा, ये आ जाए। ऐसे लिख लोगे 30 के लिए भी, ठीक है ना। सिंपली क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका प्रूफ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगली जो थ्योरम वो भी जो पीछे पढ़ी थी वही थ्योरम रिपीट कर दी उसने,
38 क्वेश्चन अगर देखोगे ना बुक का, तो यही क्वेश्चन नंबर 38 है, वो 2 बार लिखा हुआ है, वो एक बार एग्जाम्पल होगा, एक बार एक्सरसाइज से पहले है। ठीक है, तो ये आप कर ही चुके हो, इसको पढ़ने की जरूरत हमारी नहीं है। अब इसका यूज जरूर करेंगे कि ये अगर रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है और कोई भी ए जो एम के साथ को प्राइम है, तो इस सेट के हर एलिमेंट को जब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो भी क्या बनेगा, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम बनेगा। ये सेट अगर रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है और ए एम के साथ को प्राइम है, तो इस सेट के हर एलिमेंट को जब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थ्योरम उसे पढ़ो, आइलर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 39 है वैसे वो आपका, लेकिन वो एक थ्योरम है और थ्योरम का नाम क्या है, आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम नाम से पूछी जाएगी मेनली, स्टेटमेंट भी दे सकता है। क्या है, इफ ए की जीसीडी एम के साथ 1 है, देन ए की पावर 5m विल बी कन्गरवेंट टू 1 mod m। क्या स्टेटमेंट समझ आ गई? ए और m की जीसीडी 1 है, देन ए की पावर 5m विल बी कन्गरवेंट टू 1 mod m। तो ये किसके कन्गरवेंट होगा, 1 mod m के कन्गरवेंट होगा। क्लियर है यहां तक का काम? स्टेटमेंट याद की भाई, क्या बताओ, ए और m की जीसीडी 1 है तो ए की पावर 5m विल बी कन्गरवेंट टू 1 mod m। प्रूफ कैसे दिया, लेट R1 R2 एंड R के की बजाय 5m ही कह दिया ताकि वो कंडीशन ना लिखने पड़े, बी ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडम। ये एक RRS मॉडम लेके चल पड़े। कौन सी टर्म समझ आई, R1 R2 एंड R5m बी ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडम। R1 R2 R5m एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m लेके चल पड़े। नाउ ए की जीसीडी एम के साथ 1 है, सो इन सब को ए से मल्टीप्लाई करो तो AR1 AR2 और अप टू सोन AR5m सबको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, AR1 AR2 AR5m, तो दिस इज आल्सो ए, ये भी एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडम बनेगा। थ्योरम ही थी कि ये अगर रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है और ए और एम की जीसीडी अगर कितनी आपकी 1 है, तो इन सभी एलिमेंट्स को जब ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो जो आएगा वो भी क्या बनेगा, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम। बोलो, अब रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम की डेफिनेशन लगाओ, क्या कि यहां के हर एलिमेंट के, ये अगर रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है तो आप कोई भी RI ले लो, उसकी जीसीडी एम के साथ 1 है। एक ये कंडीशन हम नॉर्मली यूज नहीं करते थे, डेफिनेशन पढ़ी थी तब लिखी थी कि कोई भी ऐसा एक्स लेके आओगे जो एम के साथ को प्राइम है, तो उस एक्स के बदले में उस सेट का एक एलिमेंट मिलेगा जिसके वो कन्गरवेंट है, अगर RRS मॉडम है तो हम उस एक्स की बजाय में RI ले आया कि RI की जीसीडी एम के साथ 1 है, तो देयर एग्जिस्ट सम ARJ। ये RRS मॉडम इस बात का यूज करते हैं, सम ARJ सच दैट एक ARJ मिलेगा कि RI इज कन्गरवेंट टू ARJ mod m। ये बात समझ आ गई भाई? आपकी तीसरी कंडीशन क्या होती थी, उसमें ये कहते थे कोई भी एक ऐसा इंटीजर लेके आओगे x जो m के साथ को प्राइम है, तो उस x के बदले में उस रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम का एक एलिमेंट मिलेगा जिसके वो कन्गरवेंट होगा। अब ये भी RRS मॉडम, इसके लिए भी लगा सकते हो, इसके भी लगा सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो इंटीजर x लेके चलते थे ना जो m के साथ को प्राइम हो, उस x की बजाय आपने RI ले लिया, तो RI की जीसीडी m के साथ क्या है 1, और ये RRS मॉडम है, तो इस सेट का एक एलिमेंट मिलेगा जिसके वो कन्गरवेंट है। अब RI AR1 के कन्गरवेंट भी हो सकता है, AR2 के भी, AR3 के, किसी के भी हो सकता है। तो हमने कह दिया RI इज कन्गरवेंट टू ARJ। मतलब I और J सेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है I और J दोनों कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 1 से लेके 5m तक। ये भी 1 से 5m तक, I ले लो वो भी 1 से 5m तक, J लोगे तो वो भी 1 से लेके 5m तक, लेकिन I और J इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। अब ये इसके कन्गरवेंट है, ये लिखो, यूं कह दो ARJ इज कन्गरवेंट टू RI mod m। ये बात समझ आ गई? और ये ऐसी ऐसी बहुत सारी कन्गरवेंस आएंगी, वी हैव
फाई एम सच कन्वर्जेंसेस, फाई एम सच कन्वर्जेंसेस, इस सेट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कन्वर्जेंसेस देखोगे तो गिनती में कितनी होंगी, वो फाई एम होंगी। तो उन सभी कन्वर्जेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट ए आर जेज का J1 से लेके फाई एम तक, और यहां पर प्रोडक्ट आर आईज का और I1 से लेके फाई एम तक, और इधर क्या बन गया, मोड एम। और ये जितनी भी कन्वर्जेंस है सब में ए होगा ना, पाई का मतलब प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लाई करोगे, जैसे AR1, फिर अगली टर्म क्या आएगी AR2 अप टू सुन AR फाई एम तक ही आती रहेंगी, ये बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। तो ए देखो सब में तो कितनी बार आएगा, फाई एम टाइम्स, तो वो मैं बाहर लिख देता हूं ए की पावर फाई एम। बाकी प्रोडक्ट बन गया आर जेज का J1 से लेके फाई एम तक, और यहां बन गया प्रोडक्ट किन का, आर आईज का, और I1 से लेके फाई एम तक मोड है। ये बातें समझ आई सभी को। अब देखो दोनों तरफ से ये टर्म दोनों जगह है, ये सेम ही है, ये मत सोचना यहाँ जे है या आई है, कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो वेरी तो 1 से लेके फाई एम तक है, और ये भी 1 से लेके फाई एम तक है। तो ये टर्म दोनों तरफ आई भी है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो ये कट जाएगी। और ये कैंसिल होने के बाद क्या बनेगा, ए की पावर फाई एम, लेफ्ट में तो यही बन गया ए की पावर फाई एम, और इधर बच जाएगा 1, ये कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन बन के आई समझ आ गई, ए की पावर फाई एम विल बी कन्वर्जेंट टू 1 mod एम। क्लियर है ना। एक ये दोनों तरफ से काट दिया, क्योंकि ये जितने भी आर आईज है वो एम के साथ को प्राइम है, ये सभी हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी ना वो भी एम के साथ को प्राइम है। जब किसी का एम के साथ कोई कॉमन फैक्टर है नहीं तो प्रोडक्ट का भी नहीं होगा। तो ए की पावर फाई एम विल बी कन्वर्जेंट टू 1 mod एम, तो ये आइलर थ्योरम का प्रूफ हो गया। समझ आ गया प्रूफ। दोबारा देखो, R1 R2 R फाई एम एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडम ले लिया। क्या लिया, R1 R2 और R फाई एम एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडम लिया। ए कोई भी नंबर है जो एम के साथ क्या है, कोप्राइम, ए नंबर एम के साथ कोप्राइम है। तो इन सब को जब ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा वो भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडम बनेगा। ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है, ए एम के साथ कोप्राइम है, तो इन सब को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो बी आर आर एस मॉडम होगा। अब ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है, तो इस सेट का हर एलिमेंट एम के साथ कोप्राइम है, तो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडम की तीसरी कंडीशन लगाएंगे जो नॉर्मली यूज नहीं करते थे। क्या थी वो, कि जो भी इंटीजर एम के साथ कोप्राइम होगा उसके बदले में उस सेट का एक एलिमेंट मिलेगा जिसके वो कन्वर्जेंट है। तो ये क्योंकि एम के साथ कोप्राइम है तो इसके बदले में इस सेट का एक एलिमेंट मिलेगा जिसकी कि वो कन्वर्जेंट है। अब आर आई कन्वर्जेंट है ए आर जे के, या ए आर जे कन्वर्जेंट है आर आई के, एक ही बात है। और ऐसी कितनी रिलेशंस आएंगी, वी हैव फाई एम सच कन्वर्जेंसेस, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो और उधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ए कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, फाई एम टाइम्स, तो ए की पावर फाई एम, ये प्रोडक्ट रह जाएगा। और जितने भी आर आई जैसे भी एम के साथ कोप्राइम है तो प्रोडक्ट भी एम के साथ कोप्राइम है, तो सब में से प्रोडक्ट जाएगी, क्या बन जाएगा, ए की पावर फाई एम विल बी कन्वर्जेंट टू 1 mod एम। क्या कंडीशन बन के आई समझ आ गई, क्या ये बताओ, ए की पावर फाई एम विल बी कन्वर्जेंट टू 1 mod एम, कि ए की पावर फाई एम किसके कन्वर्जेंट हो गया, 1 mod एम के। कर पाएंगे ना इसे। ये कौन सी थ्योरम है, आइलर थ्योरम है। क्या स्टेटमेंट याद हुई, क्या बोलो सर आइलर थ्योरम की स्टेटमेंट, कि ए और एम की जीसीडी अगर 1 है तो ए की पावर फाई एम विल बी कन्वर्जेंट टू 1 mod एम। ठीक है। अब इस आइलर थ्योरम के बाद एक फर्मेट थ्योरम हो रहा है जो इसी की एक एप्लीकेशन है, फर्मेट थ्योरम। क्या इस फॉर्मेट थ्योरम की स्टेटमेंट सुनना, लेट पी बी ए प्राइम, लेट पी बी ए प्राइम, कि मान लो पी एक प्राइम है, एंड सच दैट पी डज नॉट डिवाइड से, पी प्राइम है जो ए को डिवाइड नहीं करता, देन ए की पावर पी -1 विल बी कन्वर्जेंट टू 1 mod पी। ये दोनों थ्योरम है ना एक थर्ड चैप्टर में भी हैं, तो वहां भी अगर प्रूफ देता है पेपर में, हालांकि थर्ड चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इनको करने की, क्योंकि पहला दूसरा चैप्टर करने के बाद सेक्शन कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। फिर भी करना पड़े तो आप यही प्रूफ वहां भी दे सकते हो, हालांकि वहां प्रूफ अलग तरीके से दे रहा है, लेकिन ये भी दे दोगे तो गलत नहीं होगा, प्रोसीजर तो ठीक ही है। पी प्राइम है और पी ए को डिवाइड नहीं करता, तो ये प्रूव करना है कि ए की पावर पी -1 विल बी कन्वर्जेंट टू 1 mod पी। अब देखो इसका प्रूफ देखते समय, सिंस पी इज प्राइम एंड पी डज नॉट डिवाइड से,
और प्राइम नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता ना, या तो डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड नहीं करता तो वो उसके साथ को प्राइम होगा। p अगर a को डिवाइड नहीं करता तो इसका क्या अर्थ है, दैट इंप्लाइज a और p की जीसीडी क्या आएगी, 1। प्राइम नंबर या तो किसी को डिवाइड करेगा, और प्राइम नंबर जब किसी को डिवाइड नहीं करता होगा तो उस प्राइम नंबर की a के साथ जीसीडी क्या होगी, 1। अब a और m की जीसीडी 1 है, तो क्या कंक्लूजन था कि a की पावर 5m किसके कन्वर्वेंट होगा, 1 mod m। तो p अगर a को डिवाइड नहीं करता तो ap की जीसीडी 1 है, और इसके ऊपर आप ये रिजल्ट लगा दोगे तो क्या बनेगा, a की पावर 5p विल बी कन्वर्वेंट टू 1 mod p। क्या कंडीशन बन के आई, समझ आ गया। a की पावर 5p विल बी कन्वर्वेंट टू 1 mod p, और 5p की को तो 5p किसके बराबर है, p माइनस 1। 5p क्योंकि p आपका क्या है, प्राइम, और आइलर 5 फंक्शन जब किसी प्राइम का निकालोगे तो दैट प्राइम माइनस 1। 5 की वैल्यू जब किसी प्राइम के लिए निकालेंगे ना तो से कम आएगी, उससे छोटे सभी पॉजिटिव इंटीजर उसके साथ को प्राइम हो जाएंगे, तो 5p किसके बराबर होगा, p माइनस 1। तो 5p की जगह p माइनस 1, तो a की पावर p माइनस 1 इज कन्वर्वेंट टू 1 mod p। ये कंडीशन समझ आ गई ना सभी को, a की पावर p माइनस 1 किसके कन्वर्वेंट हो गया, 1 mod p के। ये पार्ट क्लियर है। p प्राइम है और p a को डिवाइड नहीं करता तो a और p की जीसीडी 1 होगी, और a और m की जीसीडी 1 है, तो a की पावर 5m किसके कन्वर्वेंट होता है, 1 mod m। तो यहां से a की पावर 5p विल बी कन्वर्वेंट टू 1 mod p, और 5p किसकी इक्वल है, p माइनस 1। ठीक है, क्योंकि आइलर 5 फंक्शन प्राइम कर लोगे ना इसका प्रूफ, जहां m था उसकी जगह p है बस, क्योंकि p a को डिवाइड नहीं करता तो a और p को प्राइम होंगे। तो ऊपर वाली थ्योरम में जहां m था वहां p ले लो, तो a की पावर 5m बनेगा, 5p आ जाएगा, और 5p किसके बराबर है, p माइनस 1। तो ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, कर लिया जाएगा ना इसका प्रूफ। ठीक है, इसे करके देख लेना आप। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ये है ना, देखो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो 42 क्वेश्चन जो है ना उसे भी पढ़ लेते हैं, देखो क्या है। फॉर एन ओड पॉजिटिव इंटीजर m, फॉर एन ओड पॉजिटिव इंटीजर m, ओड भी है पॉजिटिव इंटीजर भी है। Prove that odd positive integer m, prove that sum of integers of any complete residue system model m, of any CRS mod m, कोई CRS mod m उसके इंटीजर्स का सम करना है, इज कन्वर्वेंट टू 0 मॉडुलो m, इज कन्वर्वेंट टू 0 मोडुलो m, इज कन्वर्वेंट टू 0 मोडुलो m। क्या कहा, फॉर एन ओड और पॉजिटिव इंटीजर m है, सम ऑफ इंटीजर्स ऑफ एनी CRS mod m। तो कोई CRS mod m लेके चल पड़ो, लेट कैपिटल S इक्वल टू A1 A2 और AM बी एनी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडम। ये कोई भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है। तो देखो ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडम है, तो यहां का हर एलिमेंट किसके कन्वर्वेंट होता था, वैसे तो आप ये लिखा करते, यहां का हर नंबर कन्वर्वेंट होता था इसके 0 1 2 अप टू सोन m-1 स्टैंडर्ड CRS मॉडम ये लेते थे। इसकी बजाय ये ले लो तब भी दिक्कत नहीं है, 1 2 3 अप टू सोन m तक ले लो तब भी कोई समस्या नहीं है। ये भी CRS मॉडम ही होता है ना, यूज भी किया था आपने, वो सम करने में इजी रहेगा। तो दिस सेट और ये स्टैंडर्ड है 1 2 3 अप टू सोन m, ये भी CRS मॉडम है। तो यहां का हर एलिमेंट यहां के किसी न किसी के कन्वर्वेंट होगा। मतलब कोई भी AI आप इधर से लोगे तो वो AIs इनमें से किसी न किसी के कन्वर्वेंट आएंगे। मतलब इस तरह के रिलेशन मिलेंगे, जैसे A1 हो सकता है कन्वर्वेंट हो 2 मॉडम, जरूर नहीं कि 2 के ही हो, क्या पता A1 क्या है, लेकिन होगा ही नहीं में से किसी न किसी के। A2 इज कन्वर्वेंट टू हो सकता है 1 मॉडम हो, ऐसे ही A3 है, हो सकता है वो कन्वर्वेंट हो M मॉडम के। ऐसे इस टाइप की कन्वर्वेंस रिलेशंस आती रहेंगी। कितनी कन्वर्वेंस रिलेशंस आएंगी, M सच
रिलेशन, ऐसे रिलेशन एम होंगी, ये एम है। तो इन सब का सम करना है आपको, A1 प्लस A2 प्लस AM, दिस विल बी कन्गरवेंट टू 1 प्लस 2 प्लस 3, आगे पीछे आएंगे, बस इतना ही है, लेकिन सम करने के बाद ये बन जाएगा, सबका जोड़ कर दिया तो 1 से लेके m तक के नंबर्स का सम। ये बात समझ आ गई, क्योंकि यही निकालना था, ये कंफ्यूज मत हो कि क्यों जोड़ दिए, ये लिखा ना सम ऑफ इंटीजर्स ऑफ एनी CRS मॉडेम, ये कोई भी CRS मॉडेम था, इसके सभी इंटीजर्स का सम निकालना है, और वो किसके कन्गरवेंट होना चाहिए, 0 के, ये कन्गरवेंट इसके आ गया। अब ये पहले m नेचुरल नंबर्स का सम है, इसका फॉर्मूला लगा दो, तो ये होगा m इंटू m प्लस 1/2 और मोड m। बोलो ठीक है कि नहीं। अब ये देखो, ये संख्या क्या m से डिविजिबल है, m नंबर कैसा है, ओड है, ओड है तो ओड जमा 1 कैसा आएगा, इवन, ये टोटल इवन बन गया, इवन बटे 2 है तो टोटल एक इंटीजर आ गई है, क्या आ गया, टोटल है इंटीजर, और विद मल्टीपल m है, तो ये टोटल क्वांटिटी m का मल्टीपल होगी। क्या बात की है, समझ आई। दोबारा सुनिए, m ओड है, m अगर ओड है तो m प्लस 1 कैसा होगा, इवन, इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक इंटीजर आएगा, मतलब दिखने में ये फ्रैक्शन है, लेकिन m प्लस 1/2 एक इंटीजर है, मान लो वो इंटीजर सपोज k ही हो गया, तो ये km बन गया, दिस इज कन्गरवेंट टू km मोड है, मैंने k सडंगे का नाम रख दिया, ये जो इंटीजर आएगा ये। अब km हो गया तो m का मल्टीपल हो गया ना, तो ये m से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। जब भी m से डिविजिबल हो तो आप 0 लिख सकते हो, तो यहां से हम क्या कहेंगे, A1 प्लस A2 प्लस में AM विल बी कन्गरवेंट टू 0 मोडम। इसके बाद 0 कैसे लिखा, समझ आ गया। ये तो कन्गरवेंस की प्रॉपर्टी है ना, जैसे आप लिखते हो x इज कन्गरवेंट टू 5 मोड 5, इसे सोल्व करना है, तो हम कहते थे जब ये 5 से डिविजिबल है तो इसकी बजाय आप क्या लिख लेना है, 0। ये एक ही बात है दोनों, ये ज्यादा ही हो, मान लो x इज कन्गरवेंट टू 6 मोड 5 हो, तो 5 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। तो ये एक ही बात, इसका सॉल्यूशन निकालो चाहे इसका सॉल्यूशन निकालो, उनमें कोई अंतर है नहीं है। क्लियर है, समझ आ गया नहीं क्वेश्चन। क्योंकि m कैसा ओड है तो m प्लस 1 इवन होगा, और बटे 2 करोगे तो इंटीजर आएगा, तो ये m का मल्टीपल आ गया, m का मल्टीपल m से डिविजिबल हो गया, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट जो थ्योरम टाइप का एक क्वेश्चन और है, देखो वो और मैं आपको बताता हूँ, उसमें कि विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करेगा, वो जब आएगी तब उसे देख लेंगे। देखो जब किसी प्राइम के लिए हम काम करेंगे ना, तो उस प्राइम के केस में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43 है ये आपका, क्या इफ R1 R2, इफ R1 R2 अप टू सोन RP माइनस 1, R1 R2 RP माइनस 1 इज एनी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड P वेयर P इज प्राइम, P कोई प्राइम है और उस प्राइम के लिए, क्योंकि देखो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड P में कितने एलिमेंट होंगे, 5P, और 5P जब प्राइम होगा तो P माइनस 1 होगा। जैसे रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड M को तो उसमें 5M एलिमेंट्स होते थे, लेकिन अब M की बजाय P है तो 5P एलिमेंट्स होंगे, और 5P किसके बराबर है, P माइनस 1, तो इसलिए पहले P माइनस 1 लेके चल पड़े, RRS मोड P है, P इज प्राइम है। देन प्रूव दैट, तो आपको यह बात प्रूव करनी है कि इन सब की प्रोडक्ट कर देगा, प्रोडक्ट ऑफ RJs और J1 से लेके कहां तक, P माइनस 1 तक, विल बी कन्गरवेंट टू -1 मॉड P। क्या प्रूव करना समझ आ गया, प्रोडक्ट RJs की J1 से लेके कहां तक, P माइनस 1 तक, किसके कन्गरवेंट होगी, -1 मॉड P के कन्गरवेंट होगी। तो देखो क्या लिखा, ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड P है, और स्टैंडर्ड RRS मोड P वेहन P इज प्राइम, P इज ए प्राइम। तो क्या लिखते थे, 1 से लेके P तक के वो नंबर जो P के साथ को प्राइम और प्राइम है, तो उससे छोटे सारे नंबर को प्राइम होंगे, 1 2 3 अप टू सोन P माइनस 1। ये स्टैंडर्ड RRS मोड 5 होगा, स्टैंडर्ड रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड P ये बनेगा। ये तो जनरल रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड P और ये स्टैंडर्ड है, तो यहां का हर एलिमेंट यहां के किसी न किसी के कन्गरवेंट होगा। बोलो, जैसे इस सेट का नाम मैं रख देता हूं, इसका नाम भी रख देता हूं, तो क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज
every element of A is congruent to some member of B, some member of B, कि A सेट का हर एलिमेंट B के किसी न किसी मेंबर के कन्गरवेंट होगा। तो इन A वालों की सबकी प्रोडक्ट कर दो, दैट इज R1 इंटू R2 अप टू सोन RP-1, तो वो कन्गरवेंस आएंगे ना भी, यहाँ का एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी के कन्गरवेंट होगा, तो उन सभी कन्गरवेंस की मल्टीप्लीकेशन कर देना, वो P-1 है, तो वो 1 2 3 अप टू सोन P-1 और मॉड PI बन जाएगा। इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो तो प्रोडक्ट RJ या I कह देते, J1 से लेके कहां तक P-1 तक इज कन्गरवेंट टू, ये बन गया P-1 का फैक्टोरियल और मोड P। क्या बना, समझ आ गया, P-1 का फैक्टोरियल बन गया। इतना काम समझ आया क्या? ये RRS मोड P है, ये स्टैंडर्ड होता था, तो यहाँ का एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी के कन्गरवेंट होगा, तो इन सभी कन्गरवेंस P-1 कन्गरवेंस आएंगे, उनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो लेफ्ट में ये राइट में ये, वो P-1 का फैक्टोरियल बन गया। नाउ विल्सन थ्योरम, ये थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ी हुई नहीं है, कोई स्टेटमेंट याद रख लेना। विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि P-1 फैक्टोरियल विल बी कन्गरवेंट टू -1 मोड P। क्या समझ आ गया? विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या याद हुई? P-1 फैक्टोरियल किसके कन्गरवेंट होगा? -1 मोड P। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ये कन्गरवेंट है इसके और ये कन्गरवेंट है इसके, ए कन्गरवेंट बी के और बी कन्गरवेंट सी के, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट ऑफ आर जेज J1 से लेके P-1 तक विल बी कन्गरवेंट टू -1 मोड P एंड दिस कंप्लीट्स प्रूफ, दिस कंप्लीट्स प्रूफ, ये प्रूफ आपका कंप्लीट होगा। क्लियर है? ये कन्गरवेंट हो गया P-1 फैक्टोरियल के, P-1 फैक्टोरियल कन्गरवेंट है -1 मोड P। कहां से ये बताना? विल्सन थ्योरम से। तो A कन्गरवेंट B के, B कन्गरवेंट C के, तो A किसके कन्गरवेंट हो गया? C के, तो प्रोडक्ट RJs का J1 से लेके P-1 तक विल बी कन्गरवेंट टू -1 मोड P। किसके कन्गरवेंट हो गया? बोलो सब, -1 मोड P एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। कर लोगे इस थ्योरम का प्रूफ? ठीक है। अब एक आधा एग्जाम्पल और बचा है, उसे आप पढ़ के देख लेना। तो इस तरीके से आपकी 4.2 एक्सरसाइज और उसकी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। 4th चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया हमने। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, वो मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। 99% आप कर पाओगे, कोई दिक्कत आनी नहीं है। नोट्स में सभी सोल्व भी हैं। ठीक है। अब इस 4th चैप्टर में से एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो पक्का ही बनना है, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन 5वां चैप्टर और पढ़ लेंगे ना तब श्योरिटी है 4th और 5th में से कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है। हाँ, चौथा और 5वां दोनों करने पड़ेंगे।